नेक्स्ट है कि लौकिक व परलौकिक शिक्षा। ये जो है शिक्षा में बात करते थे कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वो दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाए, लौकिक शिक्षा भी दी जाए और साथ में परलौकिक शिक्षा भी दी जाए। तो लौकिक शिक्षा कौन सी शिक्षा है? जो हम अपने आसपास के वातावरण या हम आसपास जो चीजें देखते हैं उनसे संबंधित जो हमारी शिक्षा होती है, जैसे कि हम अगर भूगोल का ज्ञान ले रहे हैं, हम गणित का ज्ञान ले रहे हैं, हम विज्ञान का ज्ञान ले रहे हैं, किसी विषय का ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है? लौकिक शिक्षा है। और परलौकिक शिक्षा यानी कि हम ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और आध्यात्मिक जगत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब क्या है? वो है परलौकिक शिक्षा। तो लौकिक शिक्षा में उन्होंने बताया कि लौकिक शिक्षा इस प्रकार की हो जिससे कि बालक के चरित्र का जो है गठन किया जा सके, उसके मन की जो शक्ति है, मन का जो बल है उसे बढ़ाया जा सके, उसकी बुद्धि का विकास किया जा सके और बालक को जो है स्वावलंबी बनाया जा सके। तो लौकिक शिक्षा में जो विषय हो वे इस प्रकार के हो जिससे बालक के कैरेक्टर का, उसके चरित्र का विकास किया जा सके, उसके मन की शक्ति को बढ़ाया जा सके, उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट किया जा सके, उसे स्वावलंबी बनाया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है ये बालक और बालिका यानी कि लड़के और लड़कियों दोनों की शिक्षा की बात करते थे, दोनों को एजुकेशन दी जाए, ये ऐसा कहते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बालकों को शिक्षा दी जाए और लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाए, नहीं, ये कहते थे कि लड़के और लड़कियों दोनों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है ये धार्मिक शिक्षा की बात करते थे, ठीक है, धर्म से संबंधित जो है आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो भी जो है बच्चों को दी जानी चाहिए। ये कहते थे कि जो धार्मिक शिक्षा है वो पुस्तकों से नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है, पुस्तकों से ना देकर के उनके आचरण में वो चीजें डेवलप की जानी चाहिए, उनके बिहेवियर में वो चीजें आनी चाहिए थी। सिर्फ पुस्तकें रट ली, बुक्स हमने पढ़ ली और उससे हमको धार्मिक शिक्षा मिलेगी, ऐसा ये नहीं मानते थे। ये कहते थे कि हमें आचरण में हमारे वो सब चीजें आ जानी चाहिए। ये कहते थे कि शिक्षा जो है वो गुरु गृह में दी जानी चाहिए, जैसे कि वैदिक काल जो था उसमें गुरु आश्रम में जाकर के बच्चे शिक्षा लेते थे, तो ये वेदांत को बहुत ज्यादा मानते थे। ये कहते थे कि जो शिक्षा है वो गुरु गृह में जाकर के ही प्राप्त की जानी चाहिए। नेक्स्ट कहते थे जीवन संघर्ष की शिक्षा। ये कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक को जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर सके, उसकी लाइफ में आगे जो संघर्ष आने वाले हैं, जो स्ट्रगल आने वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसको लड़ने के लिए, उसको फेस करने के लिए जो है बालक तैयार रहे, इस प्रकार की जो है शिक्षा बालक को दी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि आधुनिक और तकनीकी शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी जो है सन्यासी होने के बावजूद भी उन्होंने ये बात की कि जो शिक्षा है वो आधुनिक और टेक्नोलॉजी है, तकनीकी से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए। आज की जो एजुकेशन में आधुनिक होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी उसके अंतर्गत इंक्लूड की जानी चाहिए, तो आधुनिक और तकनीकी शिक्षा की भी ये बात करते थे। तो ये है इनका शैक्षिक दर्शन की, उन्होंने शिक्षा के बारे में अपने क्या विचार रखे। तो उन्होंने बोला कि मानव की प्रकृति आध्यात्मिक है, लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए और बालक बालिकाओं दोनों को शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि पुस्तकों के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उसके आचरण में वो सब चीजें आनी चाहिए। शिक्षा जो है गुरु गृह में ही दी जाए, जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर सके ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए और आधुनिक और तकनीकी शिक्षाएं जो है वो दी जानी चाहिए। तो हमने ये देखा कि शैक्षिक दर्शन क्या था स्वामी विवेकानंद जी का। हम नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि इनके अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षक को कैसा बताया, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए और शिक्षण विधि और टीचिंग मेथड किस प्रकार का होना चाहिए। तो एक उससे पहले बात यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था कि जो उस टाइम की शिक्षा थी, यानी कि जो उस टाइम वर्तमान जो शिक्षा थी उसको उन्होंने नकारात्मक या निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा दी थी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि उस टाइम की जो शिक्षा है वो कैसी है, वो नकारात्मक है या निषेधात्मक है। मतलब उनका ये था कि उस टाइम जो शिक्षा थी उसमें सिर्फ ये माना था कि अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो आप शिक्षित हो गए, ठीक है। तो वो ये कहते थे कि शिक्षा इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, ठीक है, एग्जाम पास कर लिया और आप शिक्षित हो गए, बल्कि एजुकेशन ऐसी हो जो आपका सर्वांगीण विकास कर सके, आपको जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर सके। यदि आपकी शिक्षा ऐसी नहीं है जो आपका सर्वांगीण विकास कर रही है और आपको जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर पा रही है, ठीक है, ऐसी शिक्षा है जो जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर पाई, तो ऐसी शिक्षा जो है वो शिक्षा नहीं कहलाती है। तो उन्होंने वर्तमान शिक्षा को जो है निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा दी थी कि एक्चुअल में शिक्षा वही होनी चाहिए जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके और उसको जीवन संघर्ष के लिए तैयार कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक के बारे में उन्होंने बताया कि बालक और जो शिक्षक यानी कि बच्चा और टीचर है उसका संबंध जो है निकट का होना चाहिए। टीचर को जो है बालक के स्तर पर जाकर के, बच्चे के लेवल पर जाकर के जो है उसको चीजों को समझाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो एक टीचर है
वो जब बच्चे के दृष्टिकोण से जब तक नहीं समझेगा वो उसको नहीं समझा पाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षक ऐसा हो जो बालक के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करे, बालक के स्तर पर जाकर के समझने का प्रयास करे। तो शिक्षक और बालक के बारे में बताया गया है कि निकट का संबंध होना चाहिए। नेक्स्ट बताया कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम जब ऐसा होना चाहिए जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके, ऐसे विषयों को शामिल किया जा सके जिससे कि बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, धार्मिक, उसका इमोशनल, उसका हर प्रकार से जो है विकास किया जा सके। तो सर्वांगीण विकास करने वाले पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए। साथ ही में उसमें लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं से संबंधित जो है विषयों को उसके अंतर्गत शामिल किया जाए। नेक्स्ट है अनुशासन। हमने बताया कि अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। तो अनुशासन जो है स्व अनुशासन, यानी कि बच्चा जो है स्व अनुशासित हो, सेल्फ जो है डिसिप्लिन इसके अंतर्गत बताया गया, यानी कि दंड वगैरह की बात नहीं की गई है, स्व अनुशासन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बताया गया है कि टीचिंग मेथड किस प्रकार का होना चाहिए। तो टीचिंग मेथड में बताया कि स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी के द्वारा बच्चा सीख सकता है। योगा, इन्होंने जो है योगा को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया है। तो उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में भी ऐसे विषय शामिल हो जिससे कि बालक का जो है शारीरिक विकास हो सके, क्योंकि अगर शरीर सही होगा तो ही हमारा मन सही रह पाएगा। तो ये योगा को भी बहुत ज्यादा मानते थे। तो ये कहते थे कि योगा को है उसको भी जो है विषयों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। व्याख्यान विधि के द्वारा बच्चा सीख सकता है। अनुकरण विधि यानी कि दूसरों को देख करके सीख सकता है। तो बच्चा अपने टीचर को, अपने अध्यापक को देख करके भी सीख सकता है। अनुकरण विधि द्वारा तर्क द्वारा लॉजिक लगा करके जो है बच्चा सीख सकता है। तो ये टीचिंग मेथड इन्होंने बताया जिसके द्वारा जो है बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनकी कुछ कृतियां हैं जिसमें कि कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, राज योगा और प्रेम योगा, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी थी। उसमें से कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा और राज योगा, ये चार जो है वो इम्पोर्टेंट है। पतंजलि के जो योग सूत्र हुए हैं उससे संबंधित जो है ये रचनाएं जो है इन्होंने की थी, क्योंकि योगा को भी बहुत ज्यादा महत्व देते थे, योग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने दी है, तो उससे संबंधित रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो ये हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जान लिया, उनके शैक्षिक दर्शन जो उन्होंने दिए हैं उसके बारे में जान लिया। तो बेसिकली जो समझने वाली चीजें थी वो यही थी। बाकी इससे संबंधित क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो प्रीवियस ईयर ही है। मतलब प्रीवियस ईयर में इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए जब हम उनको करेंगे तो उससे हमारा कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझने वाली जो बातें थी, इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या बातें बोली है, कुछ ऐसे कथन है जिन्होंने कहे हैं, और क्वेश्चन जो है अधिकतर होने से बनता है कि एक आपको स्टेटमेंट कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि किसने कहा था। तो वो हम लोग कहाँ से करेंगे, वो हम लोग प्रीवियस ईयर से करेंगे। और प्रीवियस ईयर जो है मैं आप लोगों को अनअकैडमी पर करवा ही रही हूँ, जिसमें कि जो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो है वो मैं ले लिए हैं। पिछली क्लास हमने जो अनअकैडमी पर ली थी उसमें भी हमने विचारकों से संबंधित कुछ कथन थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आगे भी जो है मैं प्रीवियस ईयर आपको करवाती रहूंगी, और इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका जो है, विचारकों को समझने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो प्रीवियस ईयर की है, उसी से जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज जो हमने देखा वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देख लिया है, और सोशलाइजेशन क्या होता है, एजुकेशन संस्कृति क्या होती है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने पहले जो स्टडी किया वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में किया। अभी हम लोग पाउलो फ्रेरे के बारे में स्टडी करेंगे। तो इनका जन्म हुआ था वो ब्राजील में हुआ था। पाउलो फ्रेरे जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया था वो बैकवर्ड क्लासेस जो हुई है, जो पिछड़ा वर्ग हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रईस है, जो पूंजीपति है, सिर्फ उन्हीं का जो है शिक्षा पर अधिकार है। जो पिछड़ा वर्ग है, हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनका भी शिक्षा पर उतना ही अधिकार है जितना कि रईस लोगों का अधिकार है। तो ये मानते थे कि शिक्षा जो है सभी को दी जानी चाहिए। उसमें भी इन्होंने सबसे ज्यादा काम जो किया था वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन्होंने किया था। दूसरा जो इन्होंने बताया कि जो इन्होंने यथार्थवादी शिक्षा की बात की है कि एजुकेशन किस प्रकार की हो जो रियलिस्टिक हो, जो यथार्थ के बारे में हमको जानकारी दे, यथार्थ से संबंधित जो शिक्षा दी जाए वैसे शिक्षा होनी चाहिए। तो यथार्थवादी शिक्षा की बात करते थे। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में याद रखने वाला जो है क्वेश्चन जहां से बन सकता है वो यही है पेडागोजी। इन्होंने पेडागोजी पर बहुत काम किया और उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी जो है उसका कंसेप्ट दिया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में किसने कहा था, तो पाउलो फ्रेरे जो थे उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी की बात कही थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर याद रखने वाला है।
नेक्स्ट जो है इन्होंने बताया था शिक्षा का बैंकिंग मॉडल। तो बैंकिंग मॉडल जो है शिक्षा का इन्होंने बताया था, उसके अंतर्गत इन्होंने बताया था कि बच्चे का जो दिमाग है वो बैंक अकाउंट की तरह नहीं है। जिस प्रकार से हमारा बैंक अकाउंट जो होता है वो एक प्रकार से खाली होता है और हम उसमें जाकर के पैसे भरते हैं, तो बच्चे का दिमाग जो है कोई बैंक अकाउंट नहीं है जिसमें कोई टीचर आकर के अपने विचारों को भर देगा। तो ये मानते थे कि जब एक टीचर जो है अपने विचार बच्चे के अंदर डालता है तो वो गलत है। उससे क्या होता है कि टीचर ने अपने विचार तो बच्चे के अंदर डाल दिए, लेकिन उससे क्या है, बच्चा अपने आप से कुछ नया नहीं सीख पाता है। तो ये कहते थे कि बैंकिंग मॉडल का मतलब क्या हुआ कि बैंक अकाउंट की तरह बच्चे का दिमाग नहीं है जिसमें जाकर के आप अपने विचार भर देंगे, अपने विचार डाल देंगे। ये कहते थे कि अपने विचार जो है टीचर को बच्चे के ऊपर थोपने नहीं चाहिए, उसको खुद से सोचने देना चाहिए, उसको खुद से करने देना चाहिए। तो यही था शिक्षा का बैंकिंग मॉडल जो कि पावलो फ्रेरे ने दिया था कि बच्चे को खुद से सोचने दे, अपने विचार जो है उसके ऊपर थोपे नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो पावलो फ्रेरे के बारे में आती है वो सिर्फ यही है कि यथार्थवादी शिक्षा की बात करते थे, बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत काम किया है, शिक्षा का जो है बैंकिंग मॉडल इन्होंने दिया है। नेक्स्ट जो आती है इनकी जो बुक्स हैं, ठीक है, एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली है कि पेडागोजी पर इन्होंने काम किया है, तो जो बुक्स हैं वो भी अधिकतर जो है पेडागोजी से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बुक्स मैंने इनकी कुछ लिख दी है जिनको एक बार देख लें आप लोग, जिससे क्या कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले जो है पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ड, दलितों का शिक्षण, सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है इनकी यही है, पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ड यानी दलितों का शिक्षण। पेडागोजी ऑफ फ्रीडम, पेडागोजी ऑफ आर्ट, पेडागोजी ऑफ सिटी, पेडागोजी ऑफ प्रोसेस, कल्चर एक्शन फॉर फ्रीडम, ये इनकी एक बुक है, कल्चर एक्शन फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट है एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट है टीचर एज द कल्चर वर्कर्स, और लास्ट है एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। पावलो फ्रेरे के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इनका इसी शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, इनके क्या विचार थे। तो बाकी इनसे संबंधित ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि इनके बारे में क्वेश्चंस हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कैसे इनके बारे में जानेंगे। तो उसका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जो है जब तक हम इनके बारे में लगाएंगे नहीं, यानी कि जो थिंकर्स हैं या जो भी हमारे यूनिट 1 का जो कंसेप्ट रहा है, जब तक हम उसको प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कब कहाँ से क्या बन जाए। तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी क्लासेस जो मैं आपके अनअकैडमी पर ले रही हूँ। तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहिए, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम लोग प्रीवियस ईयर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आज जो है हमने स्वामी विवेकानंद और पावलो फ्रेरे के बारे में स्टडी कर लिया। नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।